नमस्कार। 7 मई से 13 मई 2017 के बीच के करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर अपडेट्स में मैं विजयानंद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पे। मेरे ऐसे ही और भी वीडियोस करंट अफेयर्स के और अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मेरे चैनल पर देखते रहें विजयानंद मास्टर मिक्स पर। शुरुआत कर रहा हूं मैं पहले इंटरनेशनल न्यूज़ से, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। रूस ने चीन की सोशल मीडिया ऐप वीचैट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उनको कहना था कि ये कुछ सीक्रेट डेटा जो रशिया के थे उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, उनको हासिल कर रहा है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये निर्दलीय कैंडिडेट थे और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद सबसे यंग प्रेसिडेंट बने हैं फ्रांस के। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी फ्रांस की है। 39 वर्ष आपकी आयु है और आपको 65.2% वोट मिले। उन्होंने ले पेन को हराया, जो कि महिला हैं और फ्रंट नेशनल पार्टी की हैं। और ले पेन काफ़ी हार्डलाइनर हैं और कहती हैं कि इमिग्रेंट्स को फ्रांस खाली कर देना चाहिए और फ्रांस सिर्फ फ्रांसीसियों का है। जबकि इमैनुअल मैक्रोन काफ़ी लिबरल हैं और उनका कहना है कि जो देश के लिए है वही सबके लिए है और इनकी फिलॉसफी काफ़ी लीनियंट है, काफ़ी हल्की है। वर्ल्ड लाफ्टर डे 7 मई को मनाया गया इस वर्ष। ये हमेशा मई के पहले संडे को मनाया जाता है। अमेरिका और जॉर्डन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसका नाम है ईगर लॉयन। चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। इसका पहले नाम ओबोर था, वन बेल्ट वन रोड। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये चाइना सिल्क रूट जो कि पहले चला करता था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, उसको रिवाइव करने की कोशिश है। और चाइना रेल से, सड़क से और पानी के रास्ते पूरे विश्व को काफ़ी देशों को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें अफ्रीका के काफ़ी देश, बोस्निया हर्जिगोविना, हंगरी, रोमानिया, वहाँ तक। और इधर आपका पैसिफिक बेल्ट और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। उन सभी को एक व्यापार के लिए बड़े रास्ते से तीनों तरीके से जोड़ दिया जाएगा, रेल, सड़क और पानी। इसमें 1700 प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिनकी कीमत $100 बिलियन है और इससे चाइनीज़ स्टेट को $2.5 ट्रिलियन तक की कमाई होगी। ब्राज़ील ने अपने आप को एक डेडली बीमारी जो कि जीका नाम से फैली थी और काफ़ी ज़्यादा ब्राज़ील में फैल गई थी, उससे इमरजेंसी से फ्री कर दिया है। राष्ट्रीय खबरें। मिशन इंद्रप्रस्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की स्कीम है, जिसमें कि सभी बच्चों को जीवन बचाने के टीके लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट ने नया ऐप चालू करा है जिसका नाम है ई डिटेक्शन, और ये ट्यूबरक्लोसिस के रिलेटेड बीमारियों को और डेटास को, रिकॉर्ड को रखेगा अपने पास। नेशनल वाटरवे वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि सभी जो नदियां हैं, जहाँ जहाँ अपना समुद्र से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नदियों से ट्रेड हो सकता है, उनके ऊपर नेशनल वाटरवे बनाया जाए, नेशनल हाईवे की तरह। और इसमें 6 नेशनल वाटरवे बनने हैं। तो पहला वाटरवे जो NW1 है वो बनेगा हल्दिया से इलाहाबाद के बीच, 1620 किलोमीटर का, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $4.2 बिलियन, माफ़ कीजिएगा, $4.2 बिलियन की मदद सैंक्शन की है। इसमें रास्ते में जेटीज़, कार्गोज़ इत्यादि बनाए जाएंगे ताकि ट्रेड के लिए बढ़ावा मिल सके। सेंटर ने शुरू करी है ई गाइड, जिसमें कि जो टूरिस्ट्स होंगे उसके लिए, उनके लिए इंट्रानेट के थ्रू म्यूज़ियम के अंदर कलाकृतियों और मूर्तियों को देखने के लिए सुविधा मिलेगी। इसके बाद भारत के वीर एक वेबसाइट और ऐप है जो कि जवानों के लिए फ़ंड इकट्ठा करने की गवर्नमेंट की योजना है। इसके ज़रिए आम नागरिक जवानों के लिए अपने पैसे दे सकते हैं और उनके बारे में जान भी सकते हैं, भारत के वीर। उड़ीसा में 4 बोट अभी पहली फेज़ में शुरू की गई हैं, बोट एम्बुलेंस, क्योंकि उड़ीसा में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ रोड से कनेक्टिविटी काफ़ी मुश्किल पड़ती है, तो नाव से आना जाना ज़्यादा होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये उड़ीसा में बोट एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ को शुरू की है। 8वां हेड ऑफ मिशंस HOM कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और इसका थीम था इफेक्टिव डिप्लोमेसी, एक्सीलेंट डिलीवरी। ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में विश्व भर में भारत के 120 इंडियन एनवॉयज़ ने भाग लिया। इसके लिए ये था कि पूरे विश्व में भारत की क्या स्थिति है और किस तरह डिप्लोमेसी को डील करना है, और विदेशी संबंध से रिलेटेड सारी बातें इसमें हुई। सेंटर ने जो एक मिथोलॉजिकल रिवर थी जो कि अब समाप्त हो चुकी है, सरस्वती, उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया है और 48,000 करोड़ रुपए मनरेगा के अंतर्गत, मनरेगा द्वारा इसमें दिए जाएंगे।
प्रोजेक्ट लोटस HR ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए नीदरलैंड गवर्नमेंट ने शुरू कराया है सहयोग से, जिसमें वो 14,70,000 यूरोस देंगे। और इसका नाम है लोटस HR का लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज़। इसमें जो कूड़ा करकट शहरों का इकट्ठा होता है उसको ठीक तरीके से कैसे ट्रीट करके पानी को बनाना है, उसके बारे में प्रोजेक्ट है। दिल्ली में इसके प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मई 8 से 12 के बीच गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 156वीं बर्थ एनिवर्सरी कायरो, जो कि इजिप्ट की राजधानी है, उसमें मनाई जाएगी। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी के ऊपर कटरा से बानिहाल को जोड़ेगा। इसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए है, जो कि 1.3 किलोमीटर लंबा है, और ये मार्च 2019 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये कुतुब मीनार से 10 गुना ऊंचा ब्रिज है। एयर इंडिया ने अपनी 6 विमान सेवाएं सीधी शुरू की हैं। 3 अमेरिका के लिए, बाकी स्टॉकहोम, तेल अवीव और नैरोबी के लिए। मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है सहयोग आयोवा यूनिवर्सिटी अमेरिका के साथ। जैसे आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में काफ़ी क्रेज़ है लोगों के अंदर इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका में सेटल होने का, इसीलिए आयोवा यूनिवर्सिटी से हाथ मिलाया गया है। और इसमें वो काफ़ी सहयोग भी देंगे और यहाँ के लोगों का, तेलुगु लोगों का, आंध्रा लोगों का अमेरिका में प्लेसमेंट भी करेंगे। उड़ान, जो कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें ये निर्णय लिया गया कि हर 3 महीने बाद इसके किराए रिवाइज होंगे। नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे 11 मई को दिल्ली में मनाया गया और इस वर्ष इसका थीम था टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आपके लिए कोई भी इलेक्शन संबंधित गड़बड़ी शिकायत मिलती है किसी भी तरह की, तो एक टोल फ्री नंबर है 1800-111-950, इस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। स्पाइडर सरफेस टू एयर क्विक रिएक्शन मिसाइल है। ये तकनीक इजराइल से भारत ने ली है स्पाइडर, और इसका अभी सफल परीक्षण बालासोर से किया गया। फूड ग्रेन प्रोडक्शन सन 2016-17 का गवर्नमेंट ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 273.38 मिलियन टन रहा, जितना अनाज पैदा हुआ था वो। प्रीनोमल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV, ये अब UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें कि सभी टीके बच्चों को जीवन के लगने होते हैं, उसका एक हिस्सा होगा। और पहली फेज़ में इस टीके को जोड़ा गया है जीवन रक्षक टीकों के साथ हिमाचल प्रदेश, बिहार और यूपी में। ई कृषि संवाद, ये ऑनलाइन इंटरफेस है किसानों के लिए। इसमें किसान अपनी जानकारी ले सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न सवालों को सरकार से पूछ सकते हैं। कुछ बिजनेस और इकोनॉमी की बातें, व्यापार वाणिज्य। टोरेंट ने अपनी आर्म रेगेस्ट्रॉन और प्रेगाचीव के से मिलके नोवार्टिस को भारत में खरीद लिया है। दोनों की दोनों फार्मा की कंपनी है, भारत में दवाई की कंपनियां हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारतीय इकोनॉमी 7.7% की रफ्तार से सन 2018 से 19 के बीच बढ़ेगी। बिरला नोवेलिस ने 50% अपने हिस्से को कोरिया की यूनिट कोबे स्टील्स को बेच दिया है $315 मिलियन में, और इस जॉइंट वेंचर का नाम होगा उल्सान एल्यूमिनियम लिमिटेड। फ्लिपकार्ट स्नैपडील को जल्दी ही खरीदने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी मसाला बॉन्ड शुरू करा है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, और इससे इनका टारगेट है कि 5,000 करोड़ रुपए ये जुटा लेंगे। मसाला बॉन्ड, ये बता दूं आपके लिए, ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कि लोकल करेंसी, जैसे भारत के केस में भारत की है, इसके द्वारा लोग ट्रेड करते हैं। 2,40,000 hyundai और किया की कार्स को वापस वर्ल्ड में बुलाया गया है, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ओवर। इसमें कुछ सेफ्टी का कंसर्न था, कोड में दिक्कत थी, जिस वजह से hyundai और किया ने अपनी कारों को वापस बुलवाया है। कुछ चर्चित व्यक्तियों की बातें। लीला सेठ, जो कि पहली जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उनकी 86 वर्ष की आयु में देहांत हो गया उनका। इस्माइल हानिया हमास के नए चीफ हैं। हमास, जो कि फ़िलिस्तीन और माफ़ कीजिएगा फ़िलिस्तीन का और गाज़ा का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चीफ हैं, अभी बने हैं। कॉफ़ी बोर्ड के चेयरमैन बने हैं मिस्टर MS बोजे गौड़ा, भारत में।
उस्ताद रईस खान जो मेवाती घराने के प्रसिद्ध सितार वादक थे और भारत में कुछ समय रहने के बाद पाकिस्तान चले गए थे। इन्होंने मदन मोहन की फिल्मों में काफ़ी अच्छा सितार भी बजाया है, जैसे कि गाने लाइक बैया ना धरो इत्यादि, उसमें भी इनका ही सितार है पीछे। और 78 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। सोहेल महमूद पाकिस्तान के राजदूत होंगे भारत में, और जो राजदूत जा रहे हैं उनका नाम है अब्दुल बासित। निसाबा गोदरेज ये एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होंगी GCPL की, यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की। ये आदि गोदरेज की लड़की हैं, गोदरेज ग्रुप भारत का। शशांक मनोहर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ रहेंगे सन 2018 तक। मून जाई राष्ट्रपति बने हैं साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के। इन्होंने कहा है राष्ट्रपति बनने के बाद कि नॉर्थ कोरिया से वो बातचीत को तैयार हैं। संजय मित्रा नए रक्षा सचिव हैं भारत के, जो जा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर जी मोहन कुमार। जेम्स बी कोमी FBI के थे, इनको अभी रिजाइन देना पड़ गया है क्योंकि ट्रंप ने इनको मजबूर किया कि रिजाइन कर दें। अर्जुन मैनी 19 वर्ष के भारत के ड्राइवर हैं और हास फार्मूला 1 टीम के टेस्ट ड्राइवर बने हैं आप। VK सारस्वत नए चांसलर हैं बने हैं GNU के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। स्टैन वॉटसन जिन्होंने प्रसिद्ध लड़कों का कार्टून कैरेक्टर और जिसके खिलौने बहुत पॉपुलर हुए GI जो, उसके निर्माता थे। इनका भी देहांत हुआ अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में। कहते हैं कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा GI जो केवल अमेरिका में बिके हैं। इसका WHO के गुडविल एम्बेसडर हेपेटाइटिस के लिए साउथ ईस्ट एशिया के हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। जस्टिस मुदगल ये फीफा की गवर्निंग कमेटी के मेंबर बने हैं, फीफा फुटबॉल एसोसिएशन, और उसमें कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हैं और IPL के स्कैंडल को बहुत अच्छा इन्होंने डील करा था, जिस वजह से इनके लिए सम्मान मिला है और फीफा ने इनको अपना मेंबर बनाया है। इसके बाद ह्यूबर्ट मिनिस ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बहामास के और फ्री नेशनल पार्टी के हैं। इन्होंने चुनावों में पेरी क्रिस्टी को हराया, जो कि वहाँ के इसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी के सदस्य हैं। कुछ चर्चित स्थानों की बातें। दिल्ली में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स समिट ITLS अभी हाल में संपन्न हुई, जिसमें सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को कैसे जोड़ना है और सामान को ले जाने के लिए किस तरीके से एक टोटल नेटवर्क बनाना है, फ्रेमवर्क बनाना है, इसके बारे में बातचीत हुई। इसके बाद ग्लासगो में अभी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की घोषणा हुई है, जो कि 21 से अगस्त 27 तक होगी। कुछ पुरस्कारों की बातें। एशियन अवार्ड एट लंदन ये डॉक्टर जैक प्रेगर को दिया जाएगा। ये कलकत्ता में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए कार्य करते हैं और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, सड़क पर रहने वालों के लिए रोजगार और उनकी मदद इत्यादि भी करते हैं। कुछ चर्चित किताबों की बातें। वाई गांधी स्टिल मैटर्स, एन अप्राइजल ऑफ द महात्मा लेगेसी, ये किताब उनके परपोते राजमोहन गांधी ने लिखी है, जिसमें बताया गया गांधी की आज आवश्यकता हमारे लिए क्यों है। उसके बाद वुमेन हु वर्क, ये इवानका ट्रंप की लिखी हुई किताब है। ऑन बैलेंस ये ऑटोबायोग्राफी है लेला सेठ की, जिनका मैंने अभी आपको हाल में बताया देहांत हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ऑन बैलेंस। कुछ खेलों की संबंधित खबरें। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद में भी खत्म हुई, उसमें भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक फाइनली आखिर में जीते। रजत पदक जीतने वाले के बॉक्सर्स के नाम थे सुमित सांगवान और शिव थापा। इसके बाद सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट हॉकी का, जो कि इपो मलेशिया में भी खत्म हुआ, उसमें ग्रेट ब्रिटेन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 और इंडिया नंबर 3 पर रहा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप दिल्ली में 10 से 14 मई तक हुई। इंटरनेशनल टेबल टेनिस सीरीज ब्राजील ओपन के फाइनल में ह्यूगो काल्देरानो ने ब्राजील के भारत के अमलराज को फाइनल में हराया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में होगी और इसका लोगो होगा ओनली द टर्टल। ये एक एंजेंडर्ड प्रजाति है जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही है और काफ़ी कम ये टर्टल रह गए हैं, उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का कहना है कि इसके ज़रिए लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि इस टर्टल को बचाना कितना आवश्यक है। इंटर यूनिट बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें पुरुषों के खिताब को ONGC ने BPCL को हरा करके जीता, भारत पेट्रोलियम, और महिलाओं में BPCL ने ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को हराया फाइनल में।
झूलन गोस्वामी ये नंबर 1 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं महिला क्रिकेट की, और इनकी विकेट की टैली अब 181 हो गई है। इस कदम को उन्होंने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए मैच में उठाया। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी बास्केटबॉल एसोसिएशन है और NBA कराती है बास्केटबॉल की, और उन्होंने अपनी एकेडमी को ग्रेटर नोएडा में खोला है ताकि देश में बास्केटबॉल बढ़े। आपको पता है धीरे बास्केटबॉल बढ़ भी रही है। सिख भी अब अपना पटका पहन के फीवा का रूल आया है, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो उसके अनुसार अब सिख भी अपने हेड गियर को पहनने के साथ ही बास्केटबॉल खेल सकेंगे। इंटर यूनिट बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों का फाइनल सौरभ वर्मा ने जीता ONGC के, और महिलाओं का फाइनल ऋतुपर्णा दास ने जीता, वो भी ONGC की हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियोस बहुत सारे, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस आप मेरे चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स में देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।